नमो राघवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आप आज इस वीडियो में काल भैरव जयंती के बारे में जानेंगे। काल भैरव जयंती माघ शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर ने रुद्र रूप का अवतरण लिया। इसकी कथा आप आज, इसकी पौराणिक कथा आज आप इसमें जानेंगे। नमो राघवाय। काल भैरव जयंती। काल भैरव जयंती काशी के कोतवाल और बाबा काल भैरव की जयंती मार्ग शीर्ष मास की अष्टमी तिथि को पड़ने वाली है। यह दिन हिंदू धर्म में बहुत खास है। इस दिन भगवान शिव ने अपने रुद्र स्वरूप का अवतार लिया था। हर साल इस दिन बाबा काल भैरव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन बाबा भैरव की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख, पाप और कष्ट मिट जाते हैं। काल का भय तक मिट जाता है। काल भैरव जयंती पर भगवान की पूजा करने के साथ इस की व्रत की कथा सुनने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आइए जानते हैं काल भैरव की व्रत कथा। का पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठता की बात चल रही थी। जब इसका निपटारा नहीं हो सका तब सभी देवताओं की बैठक बुलाई गई। सभी देवताओं की इस से लेकर राय ली गई। हर किसी के विचार आए, जिसमें सबसे ज्यादा देवताओं ने शिव जी और विष्णु जी को श्रेष्ठ माना। इससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने शिव जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी के इस अपमान से महादेव का क्रोध भड़क गया और उनके इस क्रोध से बाबा भैरव का जन्म हुआ। कहते हैं संयोग से उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तभी से इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। बाबा काल भैरव को देख देवता घबराए। भगवान के भैरव अवतार के इस एक हाथ में छड़ी है और उनका वाहन काला कुत्ता है। उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। बाबा काल भैरव को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शिवजी का रुद्र रूप देखकर सभी देवता डर के घबराने लगे। बाबा भैरव ने क्रोध से ब्रह्मा जी के पांचों मुखों से एक मुख काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख बचे हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के सिर को काटने की वजह से भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से क्षमा मांगकर उन्हें शांत किया। इसके बाद शिव जी अपने असली रूप में आ गए। बाद में भैरव बाबा को उनके पाप की वजह से दंड मिला। इसलिए भैरव जी को कई दिनों तक भिखारी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस तरह कई सालों बाद वाराणसी के जाकर उनका दंड समाप्त हुआ और उनका नाम दंडाधिपति पड़ा। भगवान काल भैरव का महत्व। काल भैरव का अवतरण हमें सिखाता है कि अहंकार और अभिमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान शिव न केवल दयालु हैं, बल्कि जब जरूरत होती है तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। काल भैरव का रूप हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता माने जाते हैं, जिनकी पूजा से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं।
जैसे कि रोगों से मुक्ति, भय का निवारण और शत्रुओं का नाश। बोलो काल भैरव भगवान की जय। नमो राघवाय। आपने आज इस वीडियो में काल भैरव जयंती के बारे में जाना। हमें अपने सभी त्योहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप इसे खुद श्रवण करें और अपने परिजनों को श्रवण कराएं कि हिंदू धर्म के कितने त्योहार हैं और उनके पीछे क्या क्या पौराणिक कथा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स करें तथा बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघव।